हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल के कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है। और मान लो ये 2 kg ब्लॉक है। ठीक है, 2 kg ब्लॉक से एक आइडियल मूवेबल पुली कनेक्टेड है। और एक सेकंड मासलेस स्ट्रिंग ये है जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई 4 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.3 गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, अगर मान लो ये हमारी टेबल रफ की बजाय स्मूथ होती तो क्या 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करता और 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता, अगर ये टेबल स्मूथ होती। लेकिन अब प्रेजेंट केस में ये टेबल रफ है, तो इस प्रेजेंट केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना, अगर करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा। और मैंने 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 मान लिया, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 मान लिया प्रेजेंट केस में, जब ये हमारी टेबल क्या है, रफ है। तो 4 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन। और मैंने यहाँ पे स्लिपिंग करवा दी ना, 2 kg ब्लॉक को एक्सेलरेट मान लिया विद एक्सेलरेशन A1, तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना, 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया मैंने। अब देखो जो ये लंबी रस्सी है ना, इस लंबी रस्सी पे पॉइंट मार्क कर लो जहां जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। टू फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। और अब इन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। जो ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस आइडियल मूवेबल पुली पे हैं, और ये पॉइंट इस दीवार पे है। तो ये दीवार पे है तो इस पॉइंट का तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये पॉइंट रेस्ट पे है। अब 2 kg ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड माना है, तो क्या इस आइडियल पुली का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे हैं। और ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे है, 4 kg ब्लॉक को मैंने डाउनवर्ड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड माना है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 हो जाएगा। अब पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो फॉर दिस लंबी रस्सी। यहां से स्टार्ट करता हूं, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो -A1, प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A1 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको माइनस लिया जाएगा, -A1। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 है, ये कुछ नहीं कर रहे। प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, +A2। और इन सब के समेशन को 0 पुट कर दो। यही होता है पॉइंट मेथड में। तो यहां से देखो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 2A1 आ गई। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो दोनों ही ब्लॉक्स पे।
उसको अप्लाई करने से पहले मान लो इस लंबी रस्सी में टेंशन है टी, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी 2T। अब 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना 2T माइनस 6 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। अब 4 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 4 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन A2। A2 की वैल्यू कितनी 2A1, तो 4 दूनी 8A1 हो गया ये। तो यहां पे देखो दो अननोन है, दो इक्वेशन है। दो अननोन कौन से हैं टी और A1। तो बस अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज लिख दो 2T माइनस 6 इज इक्वल टू 2A1। और इक्वेशन 2 में क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 दूनी 80 माइनस 2T इज इक्वल टू 16A1। और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड करने से होगा क्या 2T माइनस 2T 0, 80 में से 6 गए 74 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18A1। तो यहां से A1 की वैल्यू क्या आ गई 74 भाग में 18, और 74 भाग में 18 यूजिंग कैलकुलेटर कितना होता है 4.1। पॉजिटिव आया ना A1, पॉजिटिव कितना आया 4.1। तो A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब वास्तविकता में यहाँ पे स्लिपिंग होगी। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 2A1 2 इंटू में 4.1 मतलब 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करना बाकी है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करो, A1 की वैल्यू पुट कर दो क्या 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 7.1 न्यूटन टी की वैल्यू। तो इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी होगी 7.1 न्यूटन। इस छोटी सी रस्सी में टेंशन कितनी होगी 2T, 7.1 का डबल मतलब 14.2 न्यूटन। तो अब मैं कंक्लूजन क्या निकला, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी 7.1 न्यूटन, इस छोटी सी रस्सी में आएगी टेंशन 14.2 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, यहां पे 10 केजी ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 10 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.3 गिवन है। और यहां पे मान लो 5 केजी ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है 0.4। ठीक है, 10 केजी ब्लॉक से एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और ये मान लो एक पोल है, ये क्या है पोल जो कि ग्राउंड में गड़ा हुआ है। तो ये आइडियल पुली 10 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये आइडियल पुली 5 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है।
अब मैंने क्या किया, 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो, मान लो ये पूरा ग्राउंड स्मूथ होता, मतलब यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता और यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता, और 5 kg ब्लॉक पे मैं इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता, तो क्या होता, 10 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 5 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता अगर ये पूरा ग्राउंड स्मूथ होता। तो अगर मैं 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता, तो 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 10 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। लेकिन अब प्रेजेंट केस में आओ, जब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, कहने का मतलब ये ग्राउंड रफ है। तो अगर प्रेजेंट केस में सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा। और प्रेजेंट केस में मैं क्या मान रहा हूं कि दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में। मैं मतलब दोनों ब्लॉक्स को एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं। 5 kg ब्लॉक का मान लो एक्सेलरेशन A1 है, 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 है। मान लो इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी T, तो इस छोटी सी रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी 2T, क्योंकि आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस छोटी सी रस्सी में भी टेंशन कितनी हो जाएगी 2T। अब मुझे क्या करना है, A1 और A2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस 5 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठ जाऊंगा। 5 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठकर पॉइंट मेथड अप्लाई करूंगा इस लंबी रस्सी के लिए। तो सबसे पहले जो लंबी रस्सी है जहां जहां पे टच कर रही है उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। ये पॉइंट 5 kg ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस आइडियल पुली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस आइडियल पुली पे हैं, ये पॉइंट पोल के ऊपर है। तो अब देखो 10 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो आइडियल पुली है ना, ये भी इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। लेकिन मुझे इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन चाहिए है विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, और चीटी 5 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है और 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी यूजिंग रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में क्या A2 माइनस A1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये पॉइंट 5 kg ब्लॉक पे ही है, तो ये पॉइंट तो इस चीटी को रेस्ट पे नजर आएगा, और ये दोनों पॉइंट इस आइडियल पुली पे हैं, और ये आइडियल पुली 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या इस चीटी को रेस्ट पे नजर नहीं आएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अब देखो ये पॉइंट पोल के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉइंट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस लंबी रस्सी पे पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 विद रिस्पेक्ट टू चीटी, मतलब ये कुछ नहीं कर रहा, प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 माइनस A1 है विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो इसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में A2 माइनस A1 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो इसको भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। और ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चीटी, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में A1 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो इसको प्लस लिया जाएगा, तो प्लस A1।
और अब इन सब के समेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो, यही होता है पॉइंट मेथड। तो मैंने इस लंबी रस्सी पे पॉइंट मेथड अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, वो जो चीटी 5 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है। तो यहां से देखो +a1 +a1 2a1 +a1 3a1 -a2 -a2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2a2 कितना आ गया 3a1, मतलब a2 कितना आ गया 3a1 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मैंने a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट मानना था ना, तो इसका मतलब 10 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 10 kg ब्लॉक वो कितनी होगी 0.3 इंटू में 100, मतलब 30 न्यूटन। तो 10 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ला दिया। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 kg ब्लॉक 0.4 इंटू में 50 होगी, मतलब 20 न्यूटन। तो 5 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया मैंने 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि 5 kg ब्लॉक को मैंने मानना था ना a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 10 kg ब्लॉक को मानना था a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और a1 और a2 में कांस्टेंट रिलेशन क्या आया है a2 इज इक्वल टू 3a1/2। तो बस अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना बाकी है दोनों ही ब्लॉक्स पे। सबसे पहले 5 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना 100 - 20 -2t -t, मतलब -3t इज इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन a1। 100 में से 20 गए 80, तो 80 - 3t इज इक्वल टू 5a1। फर्स्ट इक्वेशन तो यह आ गई। अब 10 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 10 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना 2t - 30 इज इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू कितनी है 3a1/2। तो 10 दिया 30 भाग में 2 15a1। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है। दो अननोन कौन से हैं a1 और t। तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 a1 की वैल्यू क्या आएगी आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 1.272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन इस रस्सी में, लंबी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी T, वो कैसे फाइंड आउट करें। या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में a1 की ये वैल्यू पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगी। तो ये टेंशन कितनी आएगी 24.5 न्यूटन। तो अब देखो a1 की वैल्यू 1.272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव आई ना, तो मतलब वास्तविकता में यहाँ पे स्लिपिंग होगी। तो a1 पॉजिटिव है तो a2 भी ऑब्वियसली 3a1/2 पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे स्लिपिंग होगी, तो यहाँ पे भी तय है। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3a1/2। तो 3 इंटू में 1.272 डिवाइडेड बाय में 2। a2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आई है, देख सकते हो a1 और a2 की। a1 की पॉजिटिव आई है तो a2 की वैल्यू पॉजिटिव आना बनता था। तो a1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे और यहां पे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब यहां पे भी स्लिपिंग होगी यहां पे भी। और 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 1.272। 10 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 1.9। इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 2t, 24.5 का डबल मतलब 49 न्यूटन। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में
एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 1.272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी 24.5 न्यूटन। इन दोनों छोटी रस्सियों में टेंशन आएगी 49 न्यूटन। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है इन न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल के यहां पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है और दूसरी रफ टेबल ये है। तो दूसरी रफ टेबल के यहां पे भी एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो यहां पे 2 केजी का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 4 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये कितना गिवन है, 0.3। एक मासलेस स्ट्रिंग ये है और ये क्या है, आइडियल मूवेबल पुली। ये कितने केजी का ब्लॉक है, 10 केजी का। ठीक है, तो 2 केजी ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है। 4 केजी ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है और ये 10 केजी ब्लॉक है। ये 2 आइडियल स्टेशनरी पुली है और ये आइडियल मूवेबल पुली है। तो यहां पे इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक तो ये लंबी रस्सी यूज हुई है और एक ये छोटी रस्सी यूज हुई है। तो इन दोनों ही रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। सोचो अगर ये टेबल और ये टेबल दोनों स्मूथ होती तो हमारा सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करता। ऑब्वियसली 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 4 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 10 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता अगर दोनों ही टेबल स्मूथ होते तो। लेकिन अब प्रेजेंट केस में आओ, दोनों ही टेबल रफ है। तो इस केस में अगर हमारा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो उसी सेंस में करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो इस प्रेजेंट केस में इस सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो 2 केजी ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा दिया, 4 केजी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा दिया, 10 केजी ब्लॉक को नीचे की तरफ A3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा दिया। तो 2 केजी ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया ना, तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 20, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ला दिया। और 4 केजी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेट करवा दिया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया मैंने। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 4 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 40, तो मतलब 12 न्यूटन। तो 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ला दिया। और मान लो ये जो लंबी रस्सी है ना, इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी T। इस लंबी रस्सी में टेंशन T, तो ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T। क्योंकि कोई भी आइडियल पुली हो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। और 10 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स 100 न्यूटन।
अब मुझे क्या करना है, A1 A2 और A3 इनमें कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो 10 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A3 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये आइडियल पुली भी नीचे की तरफ A3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। अब क्या करो, ये जो लंबी रस्सी है ना, इस पे पॉइंट मेथड अप्लाई करो। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस लंबी रस्सी पे पॉइंट मार्क कर लो जहां जहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। तो ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे, ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे, ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, A1। ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं 0 0। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे है ना, और इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 रेस्ट पे है। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2, क्योंकि ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे ही तो है। अब क्या करो, पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो फॉर दिस लंबी रस्सी। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो इसको माइनस लिया जाएगा, -A1। प्लस नेक्स्ट पॉइंट्स पे आओ। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 है, ये कुछ नहीं कर रहे, 0 0। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A3 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको क्या लिया जाएगा, +A3। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A3 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको भी प्लस लिया जाएगा, +A3। प्लस नेक्स्ट पॉइंट्स पे आओ, 0 0, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे। प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। तो इसको क्या लिया जाएगा, -A2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2A3 = A1 + A2। 2A3 = A1 + A2 या A3 = A1 + A2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। अब क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इन तीनों ही ब्लॉक्स पे। 2 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, T-4 = मास 2 एक्सेलरेशन A1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, T-12 = मास 4 एक्सेलरेशन A2। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब 10 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। तो 10 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना, 100 - 2T = मास 10 एक्सेलरेशन A3। और A3 की वैल्यू A1 + A2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में A1 + A2। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 से A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन थर्ड इन टर्म्स ऑफ T। तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ T। तो वहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 21.73 न्यूटन। तो ये टेंशन 21.73 न्यूटन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहां से A1 की वैल्यू आ जाएगी 21.73 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख सकते हो पॉजिटिव आई। और A2 की वैल्यू कैसे पता लगाऊं, ये टेंशन इन इक्वेशन 2 पुट कर दो। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 21.73 - 12 भाग में 4। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 21.73 - 12 भाग में 4।
तो देख सकते हो A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई। तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस A2 बाई में 2। तो ये A1 और A2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2T की वैल्यू 21.73 इंटू में 2, वो कितनी आएगी, 43.46 न्यूटन। तो देख सकते हो A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, तो ऑब्वियसली A3 तो पॉजिटिव आएगी ही। लेकिन A1 पॉजिटिव होने का मतलब और A2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी, यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी। तो 2 kg ब्लॉक वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कितने एक्सेलरेशन से, 8.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहाँ पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। और 10 kg ब्लॉक नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 5.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 21.73 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 43.46 न्यूटन।